दोस्तों ऐसा है, पहले तो मैं भी थोड़ा सा अंडर एस्टिमेशन में चल रहा था 14 अगस्त को होगा क्या वॉर टू और कूली को लेके, और बिकॉज उसका मेरा इन टोटलिटी पर्सपेक्टिव थोड़ा हिंदी मार्केट भी चल रहा था। मगर भाई मैं एक चीज देख रहा हूं, कूली के मेकर्स और वॉर टू के मेकर्स, अब मैं एक्चुअली थोड़ी बैठ के मैंने रिसर्च करी बहुत सारी चीजों पे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डे वन स्क्रीन काउंट और एग्जैक्टली किस तरफ स्ट्रैटेजी जा रही है, और इसमें मुझे जीतता हुआ पर्सनली मेरी अपनी राय में मुझे कौन दिख रहा है। बट भाई हम 14 अगस्त 2025 को एक दिन के अंदर फर्स्ट डे के अंदर 250 करोड़ के आसपास का बिजनेस देखने वाले हैं। लेकिन इस 250 करोड़ के बिजनेस में बाजी होगी किसकी? देखो, कूली का जो स्ट्रेंथ चल रही है ना, अभी मोनिका जो सॉन्ग रिलीज हुआ है, फैंटास्टिक सॉन्ग, एंड उन्होंने सोबिन शाह को ले लिया अपने मलयालम सिनेमा के बहुत बेहतरीन एक्टर, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय हिम एंड पूजा हेगड़े। सो ये जो एसेट्स हैं, ये मूवी को मोटा मोटा क्या कर रहे हैं ना, इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर गर्म कर रहे हैं। बट इस मूवी का जो बड़ा स्ट्रेंथ, रजनीकांत साहब मतलब सुपरस्टार यार, बहुत रिस्पेक्ट है, बट यहां पे जो कैप्टन ऑफ द शिप है ना, लोकेश कनकराज है। कूली के लिए मैं पर्सनली ये फील कर रहा हूं कि कूली एक बहुत कंटेंट ओरिएंटेड पिक्चर होगी, जहां पे हमें हर चीज में एक कमर्शियल चीज भी दिखेगी, एक्शन भी दिखेगा, कहानी भी दिखेगी साथ में, और साथ साथ स्वैग रजनीकांत साहब का, आमिर खान, हर इंडस्ट्री से मतलब उन्होंने लोग लेके और एक बहुत बढ़िया एसेट निकाल के, और भी एसेट्स निकलेंगे। ये पिक्चर को बहुत तगड़ा गर्म करके रहेंगे। मैंने इनका थोड़ा सा जो इनका मुझे ट्रेंड नजर में आ रहा है, मगर सवाल ये कि सामने रहेगी वॉर टू। अब देखो, हिंदी मार्केट में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत ज्यादा डे वन की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कोई जो होगा कंपटीशन होगा नहीं। देखो यार, मैं आपको बता दूं, वॉर टू में है ऋतिक रोशन को जूनियर एनटीआर की मैं भी बात करता हूं, जिनके ऊपर पूरा तेलुगु मार्केट फ्लोट कर रहा है। इनफैक्ट ओवरसीज भी बहुत सारा जूनियर एनटीआर के ऊपर होगा। लेकिन अगर ऋतिक रोशन को मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, तुम वॉर जितना भी दिखा दो ना डैशिंग, ऋतिक रोशन का एक सीन, वो जो हेलीकॉप्टर से निकल रहा था ना वो वॉर से, वो बंदे के अंदर वो डैश है, वो एटीट्यूड है, वो बाप है सबका, वो एक ऐसा सीन मिलता जुलता ना तुम्हारे 70 से 80 करोड़ पे निकलवा देगा। तो मैं हिंदी मार्केट के अंदर आपको अपना प्रॉपर कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, डे वन की बात करूंगा, बिकॉज क्वालिटी पे मैं कमेंट नहीं भी करना चाहता हूं, बिकॉज लोकेश कनकराज है यार। देखो, बहुत बढ़िया डायरेक्टर जब होते हैं, जिसका विजन अच्छा होता है, जिनकी एक एग्जीक्यूशन बढ़िया होती है, उनका थोड़ा वेट करना चाहिए कंटेंट का। बट यहां पे हमें हिंदी के अंदर देयर विल बी काइंड ऑफ 70-30 वाला रेशियो, जहां पे हमें जो स्क्रीन काउंट है वॉर के आपको देखने को मिलेंगे 5000-5500 में से आराम से 3700, 3700, 3800 या 4000 के करीब। कुली को 1500 स्क्रीन मिलेगी। ये वाला रेशियो रहेगा हिंदी के अंदर। तमिल के अंदर ऑपोजिट रहेगा। तमिल के अंदर हो सकता है आपको वॉर को उतना स्क्रीन ना मिले जितनी कुली को मिलेगी। तेलुगु के अंदर 65-35 वाला रेशियो रहेगा, बिकॉज आपके पास जूनियर एनटीआर का जो बहुत बड़ा फैक्टर है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मलयालम के अंदर अगेन लोकेश कनकराज की वजह से कूली, और रजनीकांत इनफैक्ट की वजह से कूली मेरे को लगता है वॉर पे 60-40 करके लेके जाएगी। तो इन टोटलिटी अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर वॉर टू को स्क्रीन मिल सकती है 7000, और कूली की स्क्रीन होंगी कहीं 4500 के आसपास, मेजरली बिकॉज हिंदी बेल्ट में काफी डिफरेंस होगा। पहले दिन का इंडिया ग्रॉस, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि वॉर टू पहले दिन जवान को, बीइंग अ बॉलीवुड फिल्म, 127-130 करोड़, वॉर टू आपको डे वन इंडिया ग्रॉस 135-140 करोड़ का धंधा देगी इंडिया से। जबकि कूली उतनी ही हाइप, उतना ही सब कुछ, बट हिंदी बेल्ट में लिमिटेड रिलीज की वजह से, और जो भी होगा आमिर खान की वजह से होगा ज्यादा, और रजनीकांत सर को भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहां पे हमें कूली को देखने को मिलेंगे पहले दिन 80 करोड़ आप लगा के चलो इंडिया का ग्रॉस, जिसमें तमिल भी आ गया, तेलुगु भी आ गया, 70 से 80 करोड़ पे। इतना आई थिंक मच हाइप के बाद और इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड के बाद बनता है। ओवरसीज में वॉर और कूली का बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा। वॉर के पास बिगेस्ट एज है भाई कि उनके पास वायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका बहुत जबरदस्त नेटवर्क है। तो उनकी वाइडस रिलीज जाएगी। और अगर आपने एक हिंट छोड़ दिया ना कि इसमें पठान या टाइगर का ग्लिम्स है, ग्लिम्स नॉट रेफरेंस, ग्लिम्स है, तो आप समझ लो ओवरसीज वॉर टू को कोई नहीं रोक सकता। बट ऑन दी अदर एंड आप कूली को, रजनीकांत को और लोकेश कनकराज को हल्के में नहीं रह सकते। लोकेश कनकराज की लियो मूवी
बाहर कमाल का धंधा करके गई थी। पहले दिन वो मूवी का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड बिजनेस जो था वो 150 करोड़ के आसपास का था, विच इज हाईएस्ट एवर इन तमिल सिनेमा। तो बाहर भी आप 60-40 फिलहाल लगा के चलो, मैं 70-30 नहीं बोल रहा हूं, बट 60-40 लगा के चलो ओवरसीज के अंदर। अगर ओवरसीज बाहर 2500 से 3000 स्क्रीन वॉर को मिलती है तो 2000 कूली भी लेके जाएगी। ओवरऑल धंधा वर्ल्ड वाइड लेवल 1 पे, डे 1 पे वॉर 2 इज एक्सपेक्टेड टू डू 130 से 140 करोड़, वेर एज कूली कैन ओवरसीज का अगर मिला ले तो कूली 100 करोड़ का धंधा कर सकती है, मिला के 250 करोड़ का धंधा आएगा। अब वॉर 2 के मेकर्स को अपने एसेट्स रिलीज करने पड़ेंगे। ठोको भाई ऋतिक रोशन को, डालना शुरू कर दो, 1 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जूनियर एनटीआर के एसेट्स निकाल को तेलुगु मार्केट में, और कूली, बहुत लोग बोल रहे हैं कूली ले जाएगी, देखो कूली को हल्के में नहीं ले सकते, दैट इज अ फैक्ट। वो जो मौनी का सॉन्ग आया बहुत बढ़िया है, मासी सॉन्ग है वो मुझे, मैं आई कैन इमेजिन कि वो क्या होगा हॉल्स के अंदर, मास सेंटर्स के अंदर या डाउन साउथ के अंदर। अभी ये और भी एसेट्स निकालेंगे तो ओवरऑल जो है ना गर्मी बहुत तगड़ी चल रही है। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हिंदी मार्केट के लिए, मैंने जितनी भी मार्केट से आपको बात करी है ना, मैं हिंदी मार्केट में देखना चाहता हूं मुझे कूली कहां पे जाती हुई दिखती है। मेरा अपना अनुमान ये है 8-9-10 करोड़ पहले दिन का, मगर मुझे नहीं पता कि लोकेश कनकराज किस तरीके का प्रोडक्ट लाएगा, किस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। हो सकता है 14-15 करोड़ तक चली जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो वॉर 2 को खतरा है। वॉर 2 को मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, हिंदी मार्केट के अंदर ऋतिक रोशन को पकड़ के रखो। फिर से मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं इस वीडियो में रिपीट कर देता हूं, ऋतिक रोशन के पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो किसी के पास नहीं है। अगर उनको वो स्टाइलाइज्ड फॉर्म में अगर दिखा दिया, वो डांस सीक्वेंसेस निकालो थोड़े थोड़े जैसे आपने प्लान करने हैं, फोकस मोर ऑन ऋतिक रोशन फॉर हिंदी मार्केट, एंड बाकी जूनियर एनटीआर पे छोड़ दो आप तेलुगु के लिए। बट लेट अस सी, ओवरसीज में बहुत तगड़ा धमाका होगा, वाईआरएफ इनके साथ है, बट लेट अस सी यार। मैं आई एम सुपर एक्साइटेड कि ये जंग जा किस तरफ रही है, और ये एक्चुअल में होगी। मैं इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि नहीं यार ये वॉर 2 का अपना ऑडियंस है, कूली का अपना ऑडियंस है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अब जब कलेक्शंस की बात करते हैं या हिट या सुपर हिट या फ्लॉप की बात करते हैं तो हम पैन इंडिया को लेके बात करते हैं, हम जो वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। तो अगर यहां से हिंदी बेल्ट से वॉर 2 ज्यादा निकाल रही है तो उसको कंपनसेट कूली को तमिल सिनेमा से करना पड़ेगा। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि स्क्रीन काउंट जो हिंदी में है वो भाई हिंदी और रेस्ट ऑफ द इंडिया फर्क है। इवन जब तेलुगु मूवी भी करती है तो वहां पे हिंदी स्क्रीन ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा स्क्रीन है, 5000 स्क्रीन है, 24,000 शोज है। तो आप ये लगा लो 24,000 शोज में से कम 14 या 15,000 शोज वॉर 2 को मिलेंगे, 7-8 हजार कूली को मिलेंगे, एंड दैट इज हिंदी में जस्ट बिकॉज ऑफ आमिर खान एंड जूनियर एनटीआर। रजनीकांत साहब अभी हैं, मतलब लोग देखते थे, बट अभी वो उनका नाम बोल के पिक्चर बेच नहीं सकते, बट इज नॉट अ छोटा स्टार, मतलब इज अ लेजेंड। वो दिखाएंगे तमिल सिनेमा में क्या है उनकी जो मूवीज है। और अगर आपने, सबसे बड़ी बात वॉर 2 के साथ ये है, वॉर 2 के कूली तो एक स्टैंडअलोन पिक्चर है, वॉर 2 के साथ एक सबसे बड़ी बात है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। भाई अगर अयान मुखर्जी साहब, आदित्य चोपड़ा साहब, आपको भी मैं इक्वली इन्वॉल्व करता हूं, अगर आपने वॉर 2 के साथ कोई गलती कर दी ना, मिस्टेक कर दी, आप अपने जीवन का नहीं, बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़े यूनिवर्स को ताक पे रख दोगे, आप दाव पे रख दोगे। आपका सबसे बड़ा यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, जिसके साथ आप बहुत कुछ प्लान करके बैठे थे और बहुत कुछ कर सकते हो, वो सारा का सारा उसका फ्यूचर है ना आपकी वॉर 2 के साथ है। तो मेरी उम्मीद है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा। ऑन दी अदर हैंड लोकेश कनगराज के प्रोडक्ट पे मुझे कोई कमी नहीं है, पर मुझे ये जरूर लगता है कि वॉर 2 देखते हैं यार किसका पलड़ा भारी होता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आपको क्या लगता है ये इंटरेस्टिंग क्लैश में, सो कॉल्ड क्लैश में कौन विनर बन के जाएगा। लेट अस सी, टेक केयर, बाय बाय।